हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। हम आज केमिस्ट्री इंट्रोडक्शन का एक क्लास 11th का छोटा सा टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड एटम के बारे में जानेंगे कि एटम क्या होता है, एटम का जो विस्तार होता है किस प्रकार से रहता है, एटम के अंदर क्या पाया जाता है, इसके बारे में हम विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले एटम के बारे में हम देखते हैं तो जॉन डाल्टन ने बताया था कि परमाणु जो होता है वो अविभाज्य कण होता है। यहीं पे उसकी जो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी थी वो गलत साबित हुई थी। वो इसलिए हुई थी कि जैसे ही साइंस का डेवलपमेंट धीरे धीरे होता गया, साइंस आगे बढ़ता गया, तो एटम जो परमाणु होता है उस परमाणु के अंदर और भी जो चीज़ें निकली थी वो जॉन डाल्टन ने नहीं बताई थी। क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज नहीं हुई थी, उसके पहले जॉन डाल्टन ने परमाणु के बारे में बताया था कि इसको और नहीं तोड़ा जा सकता है। जॉन डाल्टन ने परमाणु के बारे में बताया कि ये पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही साइंस धीरे धीरे डेवलपमेंट होता गया तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन आया, प्रोटॉन आया, और जो वैज्ञानिक थे वो खोज करते गए और धीरे धीरे साइंस आगे बढ़ता गया। तो एक्चुअल में मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के जनक जॉन डाल्टन को ही कहा जाता है और इन्हों को परमाणुवाद का पिता कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले परमाणु के बारे में इन्होंने ही बताया था। इन्होंने बताया था कि परमाणु अविभाज्य कण है, इसको और नहीं तोड़ा जा सकता, मतलब यह पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है। हम एटम के बारे में देखते हैं तो एटम के अंदर एक नाभिक होता है। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों पाए जाते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों पाया जाता है इन्हीं, जैसे इस प्रकार से ये पी होता है, इसके अंदर प्लस चार्ज होता है, और ये इलेक्ट्रॉन होता है, इसके अंदर इसके ऊपर माइनस चार्ज होता है। तो जो प्रोटॉन पी होता है, जो प्रोटॉन पी होता है उसके ऊपर चार्ज होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। इस ये नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटम के बाहर रिवॉल्व करते हैं, यानी कि घूमते हैं। जिस प्रकार से हम समझते हैं कि हमारे सौरमंडल में सूर्य पाया जाता है, सूर्य नाभिक के अंदर, और सूर्य के चारों तरफ जो जैसे पृथ्वी जो ग्रह है वो चारों चक्कर लगाते हैं, इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन भी अ, एटम के अंदर नाभिक के बाहर चक्कर लगाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के बाहर जो कोश होता है उसको हम के सेल, एल सेल, एम सेल इस नाम से जानते हैं। इसको हम सेल बोलते हैं, उसको ऑर्बिट कक्षा के नाम से भी जानते हैं। प्रोटॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों को मिला करके हम न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। इसी को देखते हैं हम न्यूक्लियस और सेल कि एटम किस प्रकार से होता है। तो जो न्यूक्लियस होता है उसकी साइज़ को देखते हैं तो उसकी साइज़ होती है 10-15 एम, यानी कि 1 फर्मीमीटर के बराबर में पाया जाता है। और जो सेल की साइज़ होती है उसकी साइज़ होती है 10-10 मीटर, यानी कि बराबर 10-10 सेंटीमीटर, यानी 1 एर्मस्ट्रॉन्ग। एर्मस्ट्रॉन्ग उसको बोलते हैं जो चांद के ऊपर सबसे पहले जाने वाला वैज्ञानिक था, उसका नाम नील्स एर्मस्ट्रॉन्ग था, उसके नाम से इसकी साइज़ को जाना जाता है। हम न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को देखते हैं, दोनों को मिला करके हम न्यूक्लियन बोलते हैं। और जो सेल होते हैं, ऑर्बिट होते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। मैं आज की क्लास को यहीं ड्रॉ करना चाहता हूँ। आपको अगर समझ में आता है तो हमें सपोर्ट कर सकते हैं। थोड़ी सेव कहाँ से करें इसको? मतलब તમે તીરા બોલે કે તમે તો एकदम दम बोलो। एकदम बोली हो। हाँ तारा हो गया होगा सेव। का तीन था